Students, today we will cover the most important MCQ from unit alcohols, phenols and ethers. So first MCQ which is flashing on your screen, this is which of the following alcohol is most reactive with HCl in the presence of zinc chloride. तो बच्चों इसमें आपको पता होगा HCl एंड जिंक क्लोराइड ये लुकास रिएजेंट होता है जो कि टर्शरी अल्कोहल के लिए इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ए ऑप्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। एसिडिक इसमें आप ध्यान रखो कि इसमें एक्चुअल में है क्या कि एक कार्बन है, उस कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन लगे हैं फर्स्ट केस में, सेकंड वाले में क्या एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन लगा है, और तीसरे में क्या है दो कार्बन लगे हुए हैं एक कार्बन के साथ है, उसके बाद नेक्स्ट में तीनों कार्बन, यानी कि ये टर्शरी अल्कोहल हो गया। ओके, तो आपको पता है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है कार्बन वाला, जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो प्लस आई इफेक्ट शो होने के कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH बॉन्ड की इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिथाइल अल्कोहल है वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बच्चों डिपेंड करता है, एक तो लीनियर चेन के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा यहाँ पे रहेगा कि OH ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको पता है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, तो जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस केस में अगर थर्ड वाला जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें दो दो OH ग्रुप है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी ग्रेटर, तो इसी का ही बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज्यादा होगा। ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो OH ग्रुप हैं इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ड्यू टू द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज विद K2Cr2O7 एंड H2SO4। तो बच्चों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या हो गया कि ये इस केस में एक्चुअल में क्या होगा, तीन कार्बन होंगे ऐसे और एक OH, यानी कि इसको हम बोल देंगे प्रोप टू ओल, प्रोपेन टू ओल। ठीक है, तो अगर इसकी आप यानी कि स्कैंड्री अल्कोहल हो गए, तो स्कैंड्री अल्कोहल की बच्चों ऑक्सीडेशन करते हैं तो पता होगा आपको कीटोन बनते हैं, अगर प्राइमरी की करोगे तो एल्डिहाइड बनेंगे। ठीक है, आगे फर्दर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वो एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, लेकिन इसमें एसिड में कार्बन जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 4 है। ओके, तो नेक्स्ट है आईयूपैक नेम ऑफ टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब चार चार कार्बन आ गए। ठीक है, एक कार्बन के साथ तीन कार्बन लगे होंगे और साथ में अल्कोहल आ जाएगा, तो इसमें आप इसका नाम लिखोगे 2 मिथाइल, ये ऐसे बन जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, प्रोपेन टू ओल फर्स्ट ही आंसर है। नेक्स्ट है फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट। तो बच्चों इसमें बेंजीन बनती है, फिनोल का फार्मूला आपको पता होगा C6H5OH होता है, जिसके जिंक के साथ रिएक्शन करवाने से जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होती है, बेंजीन में कन्वर्ट कर जाता है। नेक्स्ट विलियमसन सिंथेसिस जो है इट इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, रोना रिएक्शन मैंने बताया हुआ है, ठीक है शॉर्ट में। ठीक है, रोना रिएक्शन, तो रोना रिएक्शन जो है वो विलियमसन सिंथेसिस होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यानी कि रोना का मतलब सोडियम एल्कोऑक्साइड और RX का मतलब अल्काइल हैलाइड, जैसे दोनों रिएक्शन करेंगे तो ईथर फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट ईथर इज आइसोमेरिक विद, ईथर किसके साथ आइसोमेरिक होते हैं बच्चों, अल्कोहल के साथ। ठीक है, उसके बाद एनिसोल रिएक्ट विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए पहले तो एनिसोल का फार्मूला पता होना चाहिए, C6H5OCH3। अगर आप इसकी HI, यहाँ पे एक्सेस ऑफ HI नहीं है, ठीक है अकेला HI है, तो यहाँ पे बच्चों जो क्लीवेज होती है वो ऑक्सीजन और मिथाइल ग्रुप की होगी, यानी कि हमेशा ही ये आप लोगों ने याद रखना है, हमेशा ही यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होने के कारण यहाँ पे हमेशा ही अल्काइल हैलाइड बनते हैं और एरोमेटिक अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इथेनॉल ऑन वार्मिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है इसके साथ है डाई, क्योंकि इथेनॉल है तो डाईथाइल ईथर बनेंगे, अगर यही रिएक्शन 443 पे होता तो अल्कीन बनने थे। ठीक है, याद रखना। कमर्शियल अल्कोहल दैट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग,
क्या ऐड करते हैं इसमें बच्चों, मिथाइल अल्कोहल पॉइजन ऐड की जाती है। आगे है फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड इन ईथर कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हाँ जी, तो परऑक्साइड ईथर की परऑक्साइड में फॉर्मेशन जो है यानी कि चेंजेस जो है उसको रोकने के लिए हम बच्चों इन तीनों का ही यूज कर सकते हैं। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, शेकिंग विद फेरस सॉल्ट सोल्यूशन, या डिस्टिलिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH। देखिए अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे एक्वस है, ओके, तो अल्काइल हैलाइड को जैसे ही आप एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे, ये एक्चुअल में आ गया बच्चों अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन, या मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल का क्वेश्चन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहता है, अल्कोहल बनते हैं। नेक्स्ट मोस्ट एसिडिक अमंग, देखिए क्रिसोल, क्रिसोल पैरा पोजीशन पे है, क्रिसोल में CH3 ग्रुप आ जाता है, ऑर्थो, उसके बाद नाइट्रोफिनोल। अब नाइट्रो का काम क्या होगा, नाइट्रो बच्चों माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्लोरीन जो है मे माइनस आई होगा, लेकिन बेंजीन के साथ लगने से वो भी इलेक्ट्रॉन को क्या है रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब पैरा नाइट्रोफिनोल जो है ये मोस्ट एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। आगे उसका भी वैसे भी इफेक्ट नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा ही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एट लो टेम्परेचर। अगर आप लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, तो जैसे ही फ्लोरीन क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, तो इसमें जो फिनोल है, फिनोल को अगर आप क्लोरोफॉर्म और ब्रोमीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे तो बच्चों ये लो टेम्परेचर पे रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में है, तो मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनोल जो है बनेगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल एट दिस, इसमें बच्चों अल्कीन फॉर्मेशन होती है। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल की हो तो बच्चों एल्डिहाइड बनते हैं, अगर सेकेंडरी की हो तो कीटोन बनते हैं, और अगर यही डिहाइड्रेशन आप जो टर्शरी की करते हो तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें अल्कीन फॉर्मेशन होगी। ईथर का जनरल फार्मूला बच्चों बी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट विलियमसन सिंथेसिस जो है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है। रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ ईथर, ईथर को बनाने के लिए विलियमसन यूज होती है। ठीक है, वुड्स आपको रिमर टिमर पता होगा, इसमें सैलिसाइलिक एसिड या फिर सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज करते हैं। डिपेंड करता है, रिएजेंट आपका क्लोरोफॉर्म है जहाँ CCl4 है। वुड्स रिएक्शन डायल्काइल बनाने के लिए कैनिजरो, आपको पता है ये एल्डोल कंडेंसेशन से ऑपोजिट होता है, जिसमें वो एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा कार्बन एटम एटलीस्ट देर इज, इफ देर इज नो अल्फा कार्बन एटम या अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन ना होने की वजह से यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड एंड मिथेनॉल या अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, तो आगे है टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल फ्रॉम वन अनदर इज नोन एज, इसके लिए बच्चों हम अल्कोहल का है ना तो लुकास रिएजेंट यूज करेंगे। हेंसबर्ग रिएजेंट आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन के लिए होता है। आइडोफॉर्म एल्डिहाइड कीटोन या फिर अल्कोहल का कोई स्पेशल केस होता है जिसमें मिथाइल अल्कोहल ये वाला ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें यूज करते हैं। DNP टेस्ट जो है एल्डिहाइड कीटोन का होता है डिस्टिंग्विश का। ठीक है, आगे है फिनोल ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें आ गया हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, देखो बच्चों इसमें सभी के केस में मिथेनॉल CH3OH है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन आ जाएंगे, इथेनॉल में 2 कार्बन आ जाएंगे, ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा कार्बन एटम उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो आंसर डी ऑप्शन। आगे है फिनोल को अगर आप किसके साथ रिएक्ट करवाओ, फिनोल को हमने NaOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है आगे थर्ड, इसमें सेकंड पार्ट भी होता है, वो होता है डाइल्यूट HCl के साथ हम हाइड्रोलाइज करते हैं। तो बच्चों इसमें सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है, इसको हमने याद कैसे किया था, रामू की कार। ठीक है, रामू की कार, रामू मतलब रिमर टिमर, ठीक है, कार का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रामू रामू की रामू का आलू था, सॉरी,
ठीक है, रामू का आलू, वो आलू, आलू का मतलब एल्डिहाइड, ठीक है। रामू की कार नहीं थी, रामू आलू कुलचे बेचता है, ठीक है। तो रामू की कार की जगह क्या है, रामू का आलू एल्डिहाइड, ओके, ठीक है जी। और इसमें अगर CCl4 होता तो CCl4 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तो वहां पे फिर कार आ जाएगी, ओके। तो आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से बच्चों हम टर्शरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बना सकते। आगे है विच ऑफ द विच इज फॉर्म्ड व्हेन डाइथाइल ईथर इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ, यहाँ पे बच्चों एक्सेस आ गया, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा याद रखना आपने, जब एक्सेस की बात आ जाती है तो फिर बच्चों एक्सेस ऑफ HI, इसके साथ बच्चों दोनों ही अल्काइल हैलाइड बनेंगे, यानी कि यहाँ पे फिर बनेगा इथाइल आयोडाइड ओनली, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, अदरवाइज आपने देख लिया था, यहाँ पे हमने किया एक रिएक्शन, ये वाला, ठीक है। तो HI के साथ रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे टेम्परेचर स्पेसिफाइड था, तो इसमें अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड बने, तो इसमें अकेले ही आयोडाइड बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है सिंपल ईथर कौन सा है बच्चों, बी ऑप्शन है। आगे व्हेन अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्ट विद HCl एट रूम टेम्परेचर, टर्बिडिटी जो है वो जो इमीडिएटली टर्शरी अल्कोहल में अपीयर करती है, लुकास रिएजेंट है, 5 मिनट बाद सेकेंडरी की करती है, और अपॉन हीटिंग वो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। आगे है ऑन रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन एट टेम्परेचर फिनोल फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे एक्वस ब्रोमीन को आप रिएक्ट करवा रहे हो फिनोल के साथ, तो यहाँ पे बनेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ओके। आगे है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, अल्कोहल की रिएक्शन है, 413 केल्विन टेम्परेचर है, 414 होने के कारण यहाँ पे ईथर बनेंगे बच्चों, ठीक है। अगर ये 443 होता तो फिर अल्कीन बनने थे, याद रखना, ठीक है, फिर बनने थे अल्कीन। आगे है सेम रिएक्शन आ गया, इसमें क्या है, यहां से क्लीवेज होनी है, तो मिथाइल आयोडाइड एंड फिनोल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, विलियमसन सिंथेसिस आ गई। और ये हमारा बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो आपको पता है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और मिथाइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रो लेगा, OH बॉन्ड की क्या करेगा, वीक, H पॉजिटिव इजिली रिलीज करेंगे, तो मोस्ट एसिडिक जो है इन दोनों में से कोई आना है, जो कि फोर्थ होगा, थर्ड वाले पे मेटा पोजीशन पे इसका इफेक्ट कम हो जाता है। आगे है बच्चों फिनोल इटसेल्फ, ठीक है, और लास्ट में है जिसमें मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, पैराक्रिसोल, तो इसमें लीस्ट एसिडिक जो है सेकंड वाला होगा, तो ऑप्शन बच्चों यहाँ पे डी है, ठीक है। सो ये थी क्विक रिवीजन बच्चों, सारे क्वेश्चन हो गए, एक दो और हैं, ये भी कर लो फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द फिनोल विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर इसके साथ रिएक्शन होगी तो बच्चों इसका जो कंपाउंड है वो सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड बेंजीन के ऊपर क्या होता है, OH और COOH ग्रुप, ठीक है। एसिड दैट डू नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बच्चों पिक्रिक एसिड होता है, पिक्रिक एसिड क्या है, 2,4 नाइट्रो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑर्थो पैरा मेटा पैरा पोजीशन जो है सारे के सारे आपने NO2 के साथ सब्स्टिट्यूट कर देने। आगे इसका कंपाउंड का नेम पूछा गया है, तो ये तो बच्चों इजी है, ये तो आपको पता ही होगा, IUPAC नेम, सेकंड कार्बन 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, पेंटेन 2 ओल बनेगा, ठीक है। आगे है फिनोल इज लेस एसिडिक देन, फिनोल वैसे आपको पता है अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रो भी है, इसका ध्यान नहीं आपने हटाना है, ठीक है। मिथाइल मिथॉक्सी दोनों ही प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। इथेनॉल से फिनोल नो डाउट ज्यादा होता है, ठीक है, एसिडिक, लेकिन यहाँ पे आपने नाइट्रो ग्रुप को नहीं छोड़ना है, तो नाइट्रो इसका आंसर आएगा। सो दीज आर दी 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, इसको आप लोगों ने कर लेना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।